हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ आप सबके सामने, जो है बेसिक्स के बारे में। ठीक है, और वो बेसिक किसके बारे में है मालूम है आप सबको? इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश ग्रामर कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, सो मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि आज मैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सबके लिए लेके आया हूँ। लेकिन अगर ये पूरा लेक्चर्स मेरा आप देख लेंगे, मैं गारंटी आपको बोलता हूँ, जितने भी लेक्चर्स आप देखेंगे इस लेक्चर के बाद में आपको सब चीज समझ में आएगा, सब इंग्लिश ग्रामर आपको समझ में आएगी। और ये जो आज मैं इंग्लिश ग्रामर आपको समझाऊंगा, इसके बेसिक जो भी आपको समझाऊंगा, ये आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनके हिसाब से मैं आपको सबको समझा के दूंगा। ठीक है, तो हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना और सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इतना ये वो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके एग्जाम में किस हिसाब से आप एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे उन सब पर्टिकुलर ग्रामर्स के, मैं वही हिसाब किताब में आपको ये पूरे इंग्लिश ग्रामर समझा के दूंगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियोस को पूरा देखना, और गारंटी बोल रहा हूं कि ऐसा आपको अगर लगे कि हाँ आज लेक्चर जो भी मैंने आपको समझा अगर समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर हमारा। तो चलिए गाइस, जो बेसिक है इंग्लिश ग्रामर का, वो स्टार्ट होता है एक वर्ड से, एक लेटर से। यहां पर लिखा है एस। क्या लिखा हुआ है? एस। एस का मतलब क्या है इंग्लिश ग्रामर में? ठीक है, यानी आज के बाद में जितना भी इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स लूंगा उसके अंदर एस जहां कहीं भी आएगा तो आप समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, क्लियर हो आप सबको यहाँ पे? तो एस का मतलब होगा सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, एक बार वापस बोलो, एस का मतलब क्या होगा? वेरी गुड, एस का मतलब होगा सब्जेक्ट। तो सर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सवाल यह आएगा कि सर आपने तो बता दिया एस का मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो आपको बोल देना है डोर ऑफ द एक्शन। क्या बोल देना बेटा? डोर ऑफ द एक्शन। क्लियर हुआ आप सबको क्या बोल रहा हूं? तो कोई भी पूछेगा कि एस का मतलब क्या इंग्लिश ग्रामर में, एस का मतलब क्या, तो एस का मतलब होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डोर ऑफ द एक्शन। सर व्हाट डू यू मीन बाय डोर ऑफ द एक्शन? तो डोर ऑफ द एक्शन का मतलब होता है एक्शन करने वाला। क्या होता है जल्दी बताओ? एक्शन करने वाला। डोर ऑफ द एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन करने वाला। ठीक है, आप सबको यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है ओ। क्या लिखा बच्चों? ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए इसकी कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ढूंढने का ना एक ट्रिक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, तो सी गाइस, यहां पर एक मैंने वर्ड लिख दिया है हु। क्या लिख दिया है? हु। एक बार बोलो, एस का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डोर ऑफ द एक्शन। डोर ऑफ द एक्शन के लिए मैंने एक वर्ड लिख दिया है हु, WHO, हु। ठीक है, वो वाला WHO मत समझ लेना बेटा। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा है ओ। ओ का मतलब यह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक वर्ड है बेटा व्हाट। क्या है जल्दी बताओ? व्हाट। एंड आई होप आपको यहां तक सब लोग को समझ में आ रहेगा। तो आपको एक वर्ड याद रखना, हु एंड व्हाट। तो हु का आंसर जो भी होगा वो होगा सब्जेक्ट, एंड व्हाट का आंसर जो भी होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, और अभी मुझे ये देखना है कि आप सबको क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने आया कि नहीं आया। ठीक है, जब मैं पूछूंगा हु तो आप जो भी आंसर देंगे वो सब्जेक्ट होगा। जब मैं बोलूंगा व्हाट तो आप जो भी आंसर मुझे देने वाले हो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहां तक मेरे बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, ध्यान से सुनना। सेंटेंस है मदर कुक्स फूड। क्या सेंटेंस है यहां पे जल्दी बताओ? मदर कुक्स फूड। आप लिख देना, आपकी मर्जी, माय मदर है ना, ऐसा लिख देना आप सब। ठीक है, क्लियर हो आप सबको? कहो तो यहां पे लिखा है मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती है। मम्मी खाना पकाती है या मम्मी खाना बनाती है, आप जो बोलो। तो मैं आपसे अगर पूछूंगा कौन खाना पकाता है, हु कुक्स फूड, तो आप आंसर क्या देंगे जल्दी बताओ? मदर। यस और नो? सो मदर यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। मदर यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड मैं पूछूंगा मम्मी क्या पकाती है, तो आप मुझे आंसर क्या देंगे? फूड। तो फूड यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बच्चों सच बोलना, क्या आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं दूसरे एक सेंटेंस ले रहा हूं, ही राइट्स अ लेटर। क्या लिखा सेंटेंस मैंने यहां पे? ही राइट्स अ लेटर। वह लेटर लिखता है। ठीक है, मैंने बोला ही राइट्स अ लेटर। कौन लेटर लिखता है? ही। तो ये क्या हो गया जल्दी बताओ? सब्जेक्ट।
वो क्या लिखता है, देखो मैंने आपको बताया था क्या का आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब लोगों को सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पता चला कि नहीं पता चला? एग्जैक्टली और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको अभी बोलना चाहूंगा। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि राकेश नाम का एक लड़का ले लेते हैं, मैं बोलूंगा राकेश बाइक चलाता है। कौन बाइक चलाता है? राकेश। राकेश क्या हो गया, आप बोलो सब्जेक्ट। कौन बाइक चलाता है? कौन बाइक चलाता है बताओ? तो आप बोलेंगे राकेश, तो राकेश कौन हो गया, सब्जेक्ट। मैं बोलूंगा राकेश क्या चलाता है, तो आप बोलेंगे बाइक। बाइक क्या हो गया, बाइक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहां तक सब लोगों को समझा? मैं बोला वापस सेंटेंस मेरा रिपीट कर रहा हूं, राकेश बाइक चलाता है। तो मेरा क्वेश्चन याद रखना, हु का आंसर जो भी होगा वो सब्जेक्ट, एंड व्हाट का आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कौन बाइक चलाता है? राकेश। राकेश कौन हो गया, राकेश कौन हो गया, जल्दी बताओ, सब्जेक्ट। एंड राकेश क्या चलाता है, बाइक। बाइक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का श्योर हो? एक लास्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, अब मुझे बताना कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है? वो आप सब मुझे बताना कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिरोज सर टीचर्स अस इंग्लिश ग्रामर। फिरोज सर टीचर्स अस इंग्लिश ग्रामर। फिरोज सर हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं। कौन इंग्लिश ग्रामर सिखाता है? फिरोज सर। कौन इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं? फिरोज सर। तो फिरोज सर यहां पे कौन हो गए, सब्जेक्ट। फिरोज सर क्या सिखाते हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सच बोलना, यहां तक क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो? बेटा ये आपको जानना क्यों जरूरी है? अब सवाल आएगा कि सर हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्यों सीखेंगे? क्योंकि आपको ये सब चीजें बहुत काम आएगी। एक एग्जांपल आपने आपके स्कूल में सीखा होगा, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पता लगाओ, तो उसके अंदर आपको ये काम आने वाला है। चेंज द वॉइस के अंदर ये आपको काम आने वाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको काम आने वाला है। ऑलमोस्ट सभी ग्रामर के अंदर बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये यूज होता ही होता है, ठीक है? अगर आप इसको नहीं जानते तो आपको कोई भी ग्रामर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको कर रहा हूं? तो आई होप आपको ये जो पहला बेसिक था, मैं इसका नाम दे देता हूं ए, और आई होप आपको ये फर्स्ट बेसिक समझ में आ चुका है। तो चलो एक बार फटाफट शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आपको समझा कि नहीं समझा। मम्मी खाना पकाती है। कौन खाना पकाती है? मम्मी। क्या पकाती है? खाना। सब्जेक्ट है मदर, और क्या पकाती है? फूड। फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स अ लेटर। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्या का आंसर है। फिरोज सर टीचर्स इंग्लिश ग्रामर। कौन इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं? फिरोज सर। फिरोज सर कौन हो गए, सब्जेक्ट। तो फिरोज सर क्या सिखाते हैं, जल्दी बताओ, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर क्या बच्चों, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट। सो कौन मतलब सब्जेक्ट, क्या मतलब ऑब्जेक्ट। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो आई होप सो आपको इतना समझा रहेगा। प्लीज वीडियो को पॉज करके इसका एक नोट बना लेना आप, और आज के बाद एक 100 पेज की या 200 पेज की ना एक इंग्लिश ग्रामर की पूरी बुक बना लो, और मेरे पूरे वीडियो के लेक्चर्स ना उसके अंदर लिखते जाना। आई प्रॉमिस कि आपको पूरा ग्रामर में एकदम मास्टर नहीं कर दिया तो आप मुझे बोलना, ठीक है? आप एक नोट बना लो और उसके अंदर पूरा आज से लिखना स्टार्ट कर देना आप सब जरा उसमें, ठीक है? क्लियर हो आप सबको? और एक इंडेक्स बना लेना, जितना भी टॉपिक मैं सिखा रहा हूं उस टॉपिक को इंडेक्स में वो डेट में आप लिखते चले जाना गाइस। ओके, क्लियर हो आप सबको? सो थैंक यू सो मच। आप इतना पहले लिख लो, और लिखने के बाद फिर मैं आगे का टॉपिक आपको अभी समझा रहा हूं, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, आप इसको पॉज करके लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। सो बच्चों आई होप आप सबने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा ए, ठीक है? ए की बेसिक्स आई होप आपको समझा रहेगा। अब तक आपको इतनी तो क्लियर बात हो गई होगी कि हु क्या होता है, व्हाट क्या होता है। हु का आंसर सब्जेक्ट होता है, व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। इतना तो आपको अच्छे से समझा होगा, श्योर हो? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बी में। किसमें आते हैं हम लोग? बी में, ठीक है? सो गाइस ये वापस बताओ, मैंने आपको बोला था इंग्लिश ग्रामर में एस का मतलब क्या होगा, तो मैंने आपको समझा था एस का मतलब होगा सब्जेक्ट। क्या होगा जल्दी बताओ? सब्जेक्ट। सो एस का मतलब होगा सब्जेक्ट। अब मैं SUBJECT वो पूरा लिखने वाला नहीं हूं, अभी आपको एस लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो सब्जेक्ट के यहां पर कितने टाइप होते हैं गाइस, जल्दी बताओ, सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, बताओ फटाफट। हाँ आपने 4 बोला होगा, लेकिन रॉन्ग, 4 नहीं होते, 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो सब्जेक्ट के 4 नहीं होते, कितने टाइप्स होते हैं जल्दी बताओ? 2, ठीक है? चलो वापस मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं? अच्छा अभी आपने 2 बोला, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं गाइस, तो ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला होता है सिंगुलर। क्या होता है जल्दी बताओ? सिंगुलर। और दूसरा होता है प्लूरल। क्या होता है बच्चा? प्लूरल।
तो सिंगुलर मतलब क्या, आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको ऐसे बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक का हमारे हिस्सा है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। सिंगुलर मतलब क्या होता है, वन पर्सन। सिंगुलर मतलब क्या होता है, वन पर्सन। देखो मैं ऐसा इंसान बना रहा हूं, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है। ये बना दिया, एक पर्सन दिख रहा है ना आपको, तो सिंगुलर मतलब एक पर्सन। जब कभी भी आपको पढ़ के लगेगा एक ही पर्सन है तो सिंगुलर, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको, है ना, कितने पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताओ कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, झाड़े जैसा लग रहा है, कितने पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा एक से ज्यादा दिख रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा पर्सन दिखाई देंगे तो उसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, प्लूरल। यहां तक क्लियर हुआ। सो सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, अभी फोर मत बोलना, सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, टू। उसमें से फर्स्ट है सिंगुलर एंड सेकंड वन यहाँ पे है प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या, आज ही घर पे बता देना, मम्मी सिंगुलर मतलब होता है वन पर्सन, और प्लूरल मतलब मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, समझा। मैंने बोला बॉय, बॉय सिंगुलर है, मैं बोला बॉयज, तो बॉयज क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल। सब लोगों को समझा, चलो ठीक है। अब मैं आपको ना ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आप देख के पता लगा सकते हो कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वो वर्ड हमेशा इंग्लिश में बहुत ज्यादा टाइम पूछा जाता है, तो उन वर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो यहां पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, ही, शी, इट, राम, बॉय। यहां पे मैंने कुछ वर्ड लिख दिया है, ही, शी, इट, राम, बॉय। ही, शी, इट, राम, बॉय। वापस आपसे बोलो जरा, ही, शी, इट, राम, बॉय। ही, शी, इट, राम, बॉय। ही, शी, इट, राम, बॉय। सर ये क्या बात है, ही, शी, इट, राम, बॉय, ही, शी, इट, राम, बॉय, ये क्या है? मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स यही सब है बच्चों। क्लियर हुआ? अब आपको याद हो जाना चाहिए कि मैंने ही, शी, इट, राम, बॉय को कहां लिखा है, जल्दी बताओ। सिंगुलर में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? सिंगुलर में। ओके भाई, क्लियर हुआ आप सबको? तो अब मैं बोलूंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ही, शी, इट, राम, बॉय। ओके, मेरे बात समझ में आए सर? लेकिन क्यों याद रखने का, ये वर्ड देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा ही इज अ बॉय, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है सर? ही। क्लियर हुआ आप सबको? देखो याद रखा, फटाक से बता दोगे। मैं बोलूंगा शी इज अ लिटिल गर्ल, बताओ सब्जेक्ट क्या है? शी, राइट है, यस सुनो। शी सिंगुलर की प्लस सर सिंगुलर है, यस सुनो। देखो इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे अगर मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग हैवीली, तो बताओ सब्जेक्ट क्या है? इट। क्लियर हुआ आप सबको? कर रहा है राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है? राम, है ना? क्लियर हुआ आप सबको? कर रहा हूं इस तरह से। अगर ये सब वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाना वो सब्जेक्ट है। यहां तक सब लोगों को समझे कि नहीं समझा? आज के बाद सेंटेंस के अंदर आपको कहीं भी ये सब वर्ड दिखेंगे, ही, शी, इट, राम, बॉय, फटाक से बता दो सर वो तो सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? ही, शी, इट, राम, बॉय। इसमें से कुछ भी वर्ड दिखा तो आप बोल देंगे वो सब्जेक्ट है। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आप सबको अच्छे से? हेलो, यहां तक कुछ डाउट है? एक बार जरा बोल के दिखाओ, सब्जेक्ट के कितने टाइप हैं? टू। फर्स्ट वन क्या है जल्दी बताओ? सिंगुलर। सेकंड क्या है? प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या होता है? वन पर्सन। प्लूरल मतलब क्या होता है? मोर देन, मोर देन, हाँ मोर देन, हाँ बराबर समझा सको, मोर देन वन पर्सन। एक यहां तक सब लोग को समझा? सो ही, शी, इट, राम, बॉय, ये सब देखिएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट। सर प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। सो यहां पर मैंने लिख दिया है आई, वी, यू, दे, बॉयज। क्या लिख दिया पे जल्दी बताओ बेटा फटाफट? आई, वी, यू, दे, बॉयज। मैं आई के पास ना स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है आई सिंगुलर है, बट फिर भी उसको मैंने प्लूरल साइड भी लिखा हुआ है। ये थोड़ा ना आपको याद रखेंगे ना बेटा, तो आपको ना आगे टेंसेस वगैरह जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इजी याद हो जाएगा। आई एक्चुअली सिंगुलर है, बट फिर भी उसको मैंने कहां पे लिखा हुआ है? प्लूरल साइड में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूंगा प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो आपको इतनी बोलना है, आई, वी, यू, दे, बॉयज। चलो दो बार बोल के दिखाओ मेरे साथ साथ में, आई, वी, यू, दे, बॉयज। वापस बोलो, आई, वी, यू, दे, बॉयज। याद हो आप सबको? प्लीज इनको नोट कर लेना। और आज के बाद अभी मैं बोलूंगा वी आर दी बेस्ट फ्रेंड्स। क्या बोला मैंने? वी आर दी बेस्ट फ्रेंड्स। तो जल्दी बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। अगर मैं बोलूंगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है? यू। अगर मैं बोलूंगा दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है? दे, है ना? तो अगर आपको ये सब वर्ड्स याद रहेंगे तो आप फटाफट पता लगा सकते हो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है कि नहीं, और वो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, ये सब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। बच्चों यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? आपने चेंज द वॉइस सुना होगा आपके टीचर के मुंह से। टीचर बोलती है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना, ऐसा बोलती है। चेंज द वॉइस में देख लेना, आपके बुक में कई फॉर्मूला अगर आपके टीचर ने लिखा होगा तो उसमें बोलती है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना। अब बच्चे मेरे बता दो, अगर आपको यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट होता क्या है तो आप उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? पहले आपको ये तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट किधर रहता है, कहां रहता है, क्या होता है सब्जेक्ट। यहां तक आपको समझा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया बेटा,
हु एंड व्हाट से भी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पता लगा सकते हो। दूसरा मैंने आपको ये भी सब बताया कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं ही, शी, इट, राम, बॉय दिखे तो समझ जाना सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आपको कहीं भी आई, वी, यू, दे, बॉयज दिख जाना तो समझ जाना वो प्लूरल सब्जेक्ट है। समझा? तो मैं आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूं और आप गेस करके बताओ उसमें सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस है, अभी यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा भी था, मैं वही सेम सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूं। ही वॉज सेलिंग मैंगोज। चलो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज सेलिंग मैंगोज। जल्दी बता दो सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट सब्जेक्ट क्या है। यस, यू आर राइट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। सर कैसे पता चला? मैंने हु एंड व्हाट लगा ही नहीं सर, मैंने तो याद किया होता है ना, मैंने तो याद कर लिया था। क्या याद कर लिया था कि सर ही, शी, इट, राम, बॉय तो सब्जेक्ट है, यहाँ के अंदर ही आ गया, फटाक से मुझे पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है। यहाँ तक मेरे बात समझ आई। दूसरा एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनना। दे आर सेलिंग मैंगोज। अब बता दो इसमें सब्जेक्ट क्या है, फटाक से दे। क्या आपने यहाँ पे हु एंड व्हाट का मेथड इस्तेमाल किया? नो, आपने याद किया था, फटाक करके आपने बता दिया सर ये सब्जेक्ट है, ही और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। आई होप गाइस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज आप इसका एक चार्ट अपने नोटबुक में बना लेना और इसको याद करने की पूरी इसकी कोशिश करना। यहां तक मेरे बात समझ आई। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, आगे मैं इसके बताने वाला हूं, अगर आपको ये याद हो गया है तो ठीक है, क्लियर हुआ। आगे मैं आपको बताने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इतनी बोलूंगा कि आप प्लीज इनको वीडियो को पॉज करके आप इसका एकदम अच्छे से एकदम नोट बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए। क्लियर हुआ? आप सबको कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके सो बच्चों, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब तक हमने पार्ट ए वाले टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, हु एंड व्हाट से कैसे हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे, राइट है। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, कंफ्यूज मत होना, सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं? दो, उसमें से एक है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या सर, मीनिंग नहीं समझाने जाओ। सिंगुलर मतलब वन पर्सन, प्लूरल मतलब मोर देन वन पर्सन। कोई पूछा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, कुछ बोलने का नहीं, ही, शी, इट, राम, बॉय, बस ही, शी, इट, राम, बॉय, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनका यूज किधर है, कहां होगा, क्या होगा, ये ज्यादा मत सोचो। क्यों? जब आप बचपन में क ख ग ए बी सी डी ए फॉर एप्पल सीख रहे तो आपको मालूम था क्या इसका यूज किधर होगा? नहीं ना। बस आप इतनी सोच रहे थे ना कि ए फॉर एप्पल मुझे याद करना है, टीचर को जाके उसकी स्पेलिंग सुनानी है। बस इसी तरह से बच्चों, बस जितना बता रहा हूं उतना आपके दिमाग में ये सब चीजें मुझे आपको समझानी, इंस्टॉल करने दो। प्लीज आप इतना समझो, मैं सच बोल रहा हूं, ग्रामर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा सोचो मत, बस इतना याद रख लो कि सब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है, किधर है सब्जेक्ट, अब देख के पता लगाने आ जाना चाहिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है एचवी, क्या लिखा है? एचवी। आज के बाद इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के टाइम पे आपके स्कूल के टीचर ने या फिर मैंने अपना पढ़ाने के टाइम पे अगर एचवी लिखा हुआ है तो आप समझ जाना मैं बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में बोल रहा हूं, जल्दी बताओ? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सो एचवी का मतलब क्या होता है? एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एचवी का क्या मतलब होता है? हेल्पिंग वर्ब। एचवी का क्या मतलब होता है? हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया सब लोगों को? श्योर हो? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे बच्चों को जब जाके पढ़ाता हूं तो मैंने उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा ना हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सब बच्चे लोग को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक ही आंसर, सर जो वर्ब को हेल्प करता है। जो क्या करता है? वर्ब को हेल्प करता है। शायद आपके भी दिमाग में ये बात आ रहेगी, तो मतलब ठीक है बच्चों, अगर आपको मालूम है जो वर्ब को हेल्प करता है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो क्या होता है जो वर्ब को हेल्प करता है, बच्चों को पता ही नहीं है ना। तो आपको ज्यादा मीनिंग में नहीं जाना है, बस आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आप देख के बता दो, अरे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, देख के ही बता दो आप सब, समझा? तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, ठीक है। सो गाइस देखो जरा, यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूं मैं। आपने ये वर्ड कभी देखा है? क्या लिखा हुआ है ये सब जल्दी बताओ? इज। आगे यहाँ पे क्या लिख रहा हूं बेटा? आर। फिर क्या लिख रहा हूं यहाँ पे मैंने? एम। इज, आर, एम। ये वर्ड देखा है कभी? यस। तो ये वर्ड्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में तो कई बार आपकी टीचर, स्कूल की टीचर, ट्यूशन टीचर इतना लिखवाते होंगे इज, आर, एम कई बार, लेकिन शायद आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट बच्चा आज से इतना याद रख लो कि इज, आर, एम ये हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, आर, एम क्या होता है जल्दी बताओ? हेल्पिंग वर्ब। सर और कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? बता रहा हूं कितने होते हैं, देख लो। सो यहाँ पे लिखा है वॉज, यहाँ पे लिखा है वर, यहाँ पे लिखा है हैज,
और लिखा है हैव, और लिखा है हैड, या डू, डज और डिड। ये वर्ड्स बच्चों अगर आपको दिखाई दे दे कभी भी सेंटेंस में, आप तुरंत समझ जाने का कि सर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया सब लोगों का बोल रहा हूं। सो एचवी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों, एचवी का फुल फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। एचवी का फुल फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सर फटाफट याद कर डालो। इज, आर, एम, was, were, has, have, had, to, does, did। ठीक है, चलो वापस याद करो। is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did। ये सब कभी भी अगर आप अपने सेंटेंस में कहीं भी आप देख लो, फटक करके बोल दो कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है। समझ आया क्या बोल रहा हूं आप सबको? ओके गाइज, चलो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं और मुझे फटाफट बता दो कि क्या उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, सेंटेंस देख लो जरा। यहां पे सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश। सेंटेंस क्या बच्चों, जल्दी बताओ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। सब लोगों को इतना तो पता चल गया रहेगा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हाँ या ना। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा सब्जेक्ट के दो टाइप, आई आया कि नहीं आया उसके अंदर, यस सर। सर एम क्या है, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सब लोगों को अभी समझ में आ रहा बच्चों क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यहाँ तक है, इसको डाउट है? समझ में आया? अच्छा, मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। सर नाउ दिस टाइम अभी आपको तीन चीजें समझ में आ चुकी होंगी, सब्जेक्ट का कैसे पता लगाने का, ऑब्जेक्ट कैसा ढूंढने का सेंटेंस में से, और हेल्पिंग वर्ब किधर रहता है। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा? मैं एक और सेंटेंस दे रहा हूं और आप पता लगाओ कि उसमें सब्जेक्ट किधर है, हेल्पिंग वर्ब कहां है और ऑब्जेक्ट किधर है। भाई समझ में आ गया आप सबको कर रहा हूं? तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है शी वॉज playing cricket। she was playing cricket। सब लोग he was लिखते हैं, मैंने she was लिख दिया। ठीक है, टेंशन मत लो, लड़कियां भी तो किससे कम है क्या? नहीं ना। चलो अच्छा बताओ सब्जेक्ट किधर है बेटा, फटाफट बताओ तो सब्जेक्ट किधर है। यस सर, she सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने याद किया था सर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है he, she, it, राम वो है, तो she यहाँ पे सब्जेक्ट है कि नहीं? और क्या खेलती है वो, जल्दी बताओ। क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया, जल्दी बताना। ऑब्जेक्ट। ये वॉज क्या है, आपका दोस्त पूछ ले वॉज क्या है, तो बोलने का वॉज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। एक बार फटाफट बोलो, शी क्या था, सब्जेक्ट, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। बच्चा यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये सब वर्ड्स कभी भी आप सेंटेंस में देखते हो तो आप समझ जाने का कि वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एक सेंटेंस ऐसे ओरली बोल रहा हूं, आप पता लगाओ कि उसके अंदर क्या है। एक बार इसको बोल दो फिर वो सेंटेंस बोलता हूं। इज, आर, एम, वॉज, वर। देखो मैं बोल रहा हूं, आप नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा, आपको भी बोलना है साथ साथ में। अगर मुझे गाड़ी चलानी सीखे तो स्टीयरिंग तो हाथ में पकड़नी पड़ेगी ना। आप सोचोगे नहीं मैं देख के सीख जाऊंगा, तो कैसे सीखोगे? तो मैं बोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ में बोल सकते हो, या तो आप मुझसे फटाफट बोल सकते हो, मुझे नहीं पता। तो देखो सर यहाँ पे लिखा है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। यहां तक सब लोगों को समझा? हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुना। द पुलिस हैड कॉट द थीफ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जल्दी बताओ। हैड। ए भाई यहां तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। देखा आपने फटाक से याद कर लिया, किसको मीनिंग समझाने नहीं आना है। हमारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको देख के समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये तो हेल्पिंग वर्ब है। समझ आया आप सबको? हो रहा अरे ये स्टार्टिंग में द पुलिस हैड कॉट द थीफ, समझा आप सबको? तो द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, किसको, हुज का भी आंसर कभी भी ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक सब लोगों को समझा? आगे तो और भी नई नई चीजें अपडेट होंगी तो मैं आपको सब बताता रहूंगा, डोंट वरी इसके लिए। सो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको प्लीज अपने अपने नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, हाथ दिख रहा है मेरा? वेरी गुड। तो इसे प्लीज आप इस वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद इसको पूरा कॉपी कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आई होप मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं, आप देख लो और इसको पॉज करके जरूर लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ डाउट तो नहीं है ना आप सबको? सब्जेक्ट देखो आई है, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने याद कर लिया है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। आज के बाद कोई भी पूछेगा ना हेल्पिंग वर्ब क्या होता, तो ये मत बोलना अरे जो आपको हेल्प करता है, नहीं, क्या होता वही सीधा बता दो। समझा आप सबको? करो। देखो 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से आप यही सुन रहे हो, हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्प करता है, लेकिन आज के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है क्या वही बता दो। कोई पूछा नंबर्स क्या होता है, नंबर्स ये जो काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, नंबर बोल के दिखा दो आप सब। क्लियर हुआ क्या? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सीधा बोल के दिखा दो। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। दिस इज कॉल्ड नॉलेज।
ठीक है, तो जो आपको याद रहेगा वही आपका नॉलेज है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं इसको मिटा रहा हूं और एक छोटी सी बात और बतानी है, आप उसको भी अपने नोट में थोड़ा लिख लेना। वो नोट में क्या लिखना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता होगा, है ना, आप कोई भी सवाल आता होगा सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरे को ना ध्यान से सुनना, ये पूरे को प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये बच्चों यहां तक समझ में आया आप सबको कह रहा हूं। ये पूरे चीजों को ना हेल्पिंग ऑफ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कभी कभी मालूम है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। सेंटेंस मैंने दिया, फादर वॉज एट होम, क्या बोला जल्दी बताओ? फादर वॉज एट होम। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। फादर वॉज एट होम, एग्जाम में आ गया। पिक आउट प्राइमरी ऑक्सिलरी, क्या क्वेश्चन में आ गया जल्दी बताओ? पिक आउट, जल्दी बताओ। पा लिख देता हूं, समझ जाना, पा का फुल फॉर्म प्राइमरी ऑक्सिलरी। ओके, सो अगर एग्जाम में आ गया फादर वॉज एट होम, पिक आउट मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी बता के दिखाओ, तो आपको समझ आ रहा है सर हाँ हेल्पिंग ऑफ का ही दूसरा नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी। जैसे आपका नाम होगा जैसे आपका नाम होगा फर्नांडीज, कुछ अलग बड़ा नाम होगा, और घर पे जा रहे हो तो आपको सोनू सोनू करके घर पे बुला रहे हैं, है कि नहीं? हो सकता है ना ऐसा, घर पे अलग नाम से बुला रहे हैं। आपका इधर नाम है शहनशाह, घर पे जाते हो तो आपको राजू राजू करके बुला रहे हैं ना, ऐसा नाम होता है कि नहीं होता है? निक नेम। तो उसी तरह से हेल्पिंग ऑफ के बहुत सारे नाम है। तो कोई आपको बोलता है प्राइमरी, कंफ्यूज हो गया, अरे यार क्या पूछ लिया, ये तो मैंने सिखाया ही नहीं, अरे ये तो सर ने सिखाया ही नहीं, फिरोज सर ने सिखाया ही नहीं, ऐसा मत बोलना। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। सर आप बोल रहे हो बहुत सारे नाम, और नाम बताओ ना, और नाम देख लो। एग्जाम में ज्यादातर ना प्राइमरी ऑक्सिलरी नाम तो है लेकिन पूछा नहीं जाता। आपको एग्जाम में मैन वर्ब बोल के पूछा जाता है। कौन सा जल्दी बताओ? मैन वर्ब। क्या बोला जाता है जल्दी बताओ? मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के दो तीन नाम यहाँ पे आप देख लो। पहला तो यहाँ पे बोला गया है, जल्दी बताओ हेल्पिंग वर्ब, क्या बोला गया है? हेल्पिंग वर्ब। भाई यहां तक समझा? प्राइमरी ऑक्सिलरी बोला तो भी आप समझ जाना, हेल्पिंग वर्ब। कभी बोल दिया एग्जाम में मैन वर्ब, क्या बोल दिया जल्दी बताओ? मैन वर्ब, मैन बोल दिया तो भी समझ जाना, हेल्पिंग वर्ब। यहां तक समझा कि नहीं समझा? और कभी कभी ना आपने देखा होगा बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं? बीई, बी। कभी बी बोल दिया तो बी का भी मतलब क्या होता है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? बोला यहाँ पे ये प्लस बी लिखो। बी मतलब क्या सर? बी मतलब ही हेल्पिंग वर्ब, मींस क्वेश्चन पूछना चाहता है हेल्पिंग वर्ब लगा दो, बी लगा दो मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा दो। सो भाई आपको उम्मीद करता हूं इतना मालूम रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बता दो, फटक से क्वेश्चन ने पूछा आपको एग्जाम में, फादर वाज एट होम, पिक आउट प्राइमरी ऑक्सिलरी, या पिक आउट मैन वर्ब, या पिक आउट, या ऐसा बोल दिया कि आइडेंटिफाई द बी, ऐसा कुछ बोल दिया तो आप समझ जाना बेटा इसके अंदर क्या है। जल्दी बताओ मैन वर्ब इसके अंदर, इस सेंटेंस में मैन वर्ब क्या है बता दो? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हाँ हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मैन वर्ब, या बी इसके अंदर वॉज है। ए भाई यहां तक समझ में अच्छे से? एग्जाम में पूछ दिया फादर वाज एट होम, अरे कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, यही थोड़ी आएगा। हाँ, सो फादर वाज एट होम, पिक आउट मैन वर्ब, तो आप समझ जाने का मैन वर्ब तो वॉज को बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी तो हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, मैन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है। समझ आया आप सबको? और बी का भी मतलब हेल्पिंग वर्ब है। बच्चों अच्छे से समझा? सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो और इसको अच्छे से अपने नोट में जरूर लिख लो, एग्जाम में आ सकता है। देखो मैंने आपको वादा किया है कि आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा, और आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। पक्का श्योर हो? एक लास्ट आज का पार्ट 1 का वीडियो का एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो मैं आपको अभी कवर करा देता हूं, और फिर उसके बाद हम सीधा सेकंड पार्ट में आएंगे। बच्चों क्लियर हुआ आप सबको? श्योर हो? ज्यादा कुछ नहीं करना, हर दिन बस एक एक वीडियो देखते जाओ, एक ही दिन में सभी पार्ट दे डाला ऐसा मत करना। क्लियर हुआ? आप क्या करना, पूरा एक दिन में एक पार्ट देखो, अच्छे से समझ लो, फिर जब आपको लगे पूरा फर्स्ट पार्ट हो गया उसके बाद ही सेकंड वीडियो में देखना। ज्यादा व्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं भाई, बस मेरा मकसद ये है कि आप सबको एकदम अच्छे से समझे और कुछ भी नहीं, ठीक है? ऑफलाइन पढ़ाओ जब तक जिंदगी तब तक पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन रहेगा तो क्या पता मरने के बाद भी कुछ बच्चे देखेंगे, उनको भी सब चीजें सीखने मिल जाएगी। क्लियर हो? आप सबको कर रहा हूं। सो गाइस प्लीज इतना देख लो, इतना अच्छे से पॉज करके इसको पूरा लिख लो। जब आपको लगेगा फर्स्ट पार्ट मेरा अच्छे से हो गया तो ही सेकंड पार्ट आप देखना। क्लियर हो? आप सबको कर रहा हूं, आई होप सो। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आते अपने आज के लास्ट बेसिक की ओर, ठीक है? सो हमारा लास्ट बेसिक आज का है डी। तो आज ए बी सी डी पे आ रहे हैं। तो डी वाला ना तो बहुत जबरदस्त है बेटा, माँ। क्या यहाँ पे लिखा है? माँ। ओके गाइस, समझ में आ गया? सो लास्ट वाला है माँ, यानी हमारा माँ का मतलब सर एचवी का सब आप फुल फॉर्म ही बताओ। एस का मतलब सब्जेक्ट हो गया, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, है ना?
एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, तो सर माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब होगा मॉडल ऑक्सिलरी। क्या है जल्दी बताओ? मॉडल। देखो ये मॉडल अलग है, MODAL, समझा? DEL नहीं है, बहुत सारा मॉडल होता है। एक MODEL है, एक MODLE है, ये हमारा ग्रामर वाला मॉडल है MODAL। इंग्लिश ग्रामर में कभी भी मॉडल बोला तो ये मॉडल की बात समझना आप सब। समझ में आया आप सबको? गई, इस मॉडल की बात हो रही है। सो माँ का मतलब होता है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ? मॉडल ऑक्सिलरी। ये भाई यहां तक समझ में आया आप सबको? कह रहा हूं, ठीक है। सो माँ का फुल फॉर्म होता है मॉडल ऑक्सिलरी। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो कभी देखना घर पे खाना होना चाहिए तो मम्मी की जगह पे मॉडल ऑक्सिलरी मत बोल देना, समझा? नहीं तो कुछ भी आपके पास उड़ के आ सकता है ना बेटा? तो भाई मम्मी को आप सिर्फ माँ ही बोलो, मॉडल ऑक्सिलरी ग्रामर में बोलना आप सब। समझा आप सबको? कुछ भी उड़ के आ सकता है, अगर बोलना भी तो हेलमेट पहन के बोलना जरा, ठीक है? तो चलो बच्चों, मस्ती मजाक हो गया, अभी टॉपिक पे आते हैं। सर एचवी का मतलब आपने बताया इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड, है ना? बराबर। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं मालूम है आपको? बोर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में बातें रहे, सुन के लग जा रहे यार हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया आप सबको? कर रहा हूं। सो यहाँ पे लिखा माँ, माँ का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी बताओ? मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों? मॉडल ऑक्सिलरी। सो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। कैन, अपने वर्ड देखा है कभी? कभी सुना है? कभी बोला है सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, सर आई कैन डू इट, बोला है कि नहीं बोला है? तो यहां पर देखो कैन लिखा हुआ, क्या लिखा बच्चा? कैन। सो कैन क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी है सर। सर कुड क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी है, तो कुड भी बोला होगा। कैन बोला तो कुड भी बोला, सर आई कुड नॉट डू एनीथिंग, है ना? आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग वगैरह वगैरह, है ना? सो देखो गाइस यहाँ पे लिखा है मे। क्या लिखा बच्चों जल्दी बताओ? मे। और कभी आपने मे भी बोला होगा, इट मे रेन टुडे, सर मे आई गो, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। माइट आपने देखा होगा, माइट वर्ड, तो ये भी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। आपने वुड वर्ड बोला होगा, वुड, तो ये भी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। आपने बोला होगा शुड, तो शुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। आपने कभी तो बोला होगा मस्ट, मस्ट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। और लास्ट में है विल, शैल, ये भी क्या है बच्चों? मॉडल ऑक्सिलरी। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको कि नहीं समझा बच्चों? पक्का कुछ डाउट नहीं है आप सबको यहां तक? सो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सब चीजें समझ में आया रहेगा। सो माँ का फुल फॉर्म होता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या क्या होता है? आज क्या पूछा तो आपको बोलने आना चाहिए फटाफट। हेल्पिंग वर्ब पूछा इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड डू डिड, है ना? ये सब आपको बोलने आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और माँ का फुल फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी। बच्चों आपके स्कूल में ना, या बहुत समय कभी किसको गलत नहीं बोल रहा हूं, प्लीज आई एम रियली सॉरी अगर किसको हर्ट हो या किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं बताऊं बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे मैंने देखा है कि वहां पे बच्चों को सिखाया जाता है ये हेल्पिंग वर्ब यही है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन नहीं बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है मॉडल ऑक्सिलरी। दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का कामकाज अलग है, दोनों का सेंटेंस में यूज भी अलग अलग तरीके से, ठीक है? तो दोनों सेम नहीं है। आपके स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके भाई, तो सुनो बेटा, हेल्पिंग वर्ब ये होता है, मॉडल ऑक्सिलरी ये होता है। तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी 3-4 बार पढ़ लेते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ प्लीज बोलना, मेरा भी प्रैक्टिस हो ना, आपका तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा, है ना? मेरा भी प्रैक्टिस ही चल रहा है बेबी, है ना? सो गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है कैन, कुड, बोला है कि नहीं बोला है? कभी तो बोला होगा, अरे नहीं बोला तो पढ़ा तो होगा। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, बोलो यार, आप सब नाराज हो गए क्या? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, विल, शाल, ठीक है? वीडियो को जूम कर लेना, नहीं दिखेगा तो, गरीब लोग भाई। सुनो तो ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, विल, शाल। टुमारो आई विल गो टू पिकनिक। ए मॉडल ऑक्सिलरी किधर है? विल। समझा कि नहीं समझा आप सबको? यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मॉडल ऑक्सिलरी किधर? मस्ट। देखा आपने बार बार बोला रहेगा, इसकी प्रैक्टिस किया रहेगा ना, तो आपको फटाक से समझ आएगा। सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन क्या है? कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है? नो 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 सर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो तो मॉडल ऑक्सिलरी है। समझ में आया आप सबको? कह रहा हूं हेलो, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? आपको क्या बोल रहा है? यहाँ तक कुछ डाउट है? यू शुड हेल्प दी पुअर, आज की डेट में बहुत जरूरी है। यू शुड हेल्प दी पुअर, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है कि मॉडल? सर मॉडल ऑक्सिलरी। क्या मॉडल ऑक्सिलरी? शुड। यहाँ तक सब लोगों को समझा? एक लास्ट मेरे साथ साथ पढ़ लो, फिर आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो भाई मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है जल्दी बताओ? मीनिंग मत बताना, मीनिंग जान के हमको क्या मतलब? एग्जाम में थोड़ी मीनिंग आता है, आपके स्कूल के सिलेबस में देख लो, ऐसा कहीं नहीं आएगा डिफाइंड मॉडल ऑक्सिलरी, ऐसा नहीं आएगा। आपको मॉडल ऑक्सिलरी पहचानने आना चाहिए। सो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, विल, शाल, ये सब क्या होता है जल्दी बताओ? मॉडल ऑक्सिलरी। तो गाइस आज का पार्ट 1 में मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने 4 कैटेगरीज में आपको अलग अलग तरीके से इंग्लिश ग्रामर के बेसिक को समझाने का कोशिश किया है। सो पहला यहाँ पे बेसिक ए में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है,
हु का आंसर जो भी होगा, सब्जेक्ट वर्ड का आंसर जो भी होगा, ऑब्जेक्ट सेंटेंस था। फिरोज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, कौन इंग्लिश पढ़ाता है? आप सभी बोलो, अब तो मैं नहीं बोलूंगा। फिरोज सर क्या पढ़ाते हैं वो भी आपको पता चल गया। तो जो कौन का आंसर आपने बोला है ना, वो क्या था? सब्जेक्ट। एंड जो वर्ड का आंसर आपने बोला वो क्या था? ऑब्जेक्ट। यहां तक मेरे बात समझ आई आप सबको? फिर मैंने आपको बी पार्ट में समझाया था कि सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। आपको याद है ये उंगली है कि नहीं? सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं जल्दी बताओ? तो आपने 4 बोला था, है ना? बोला था कि नहीं बोला? झूठ मत बोलना। लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ा नहीं नहीं यार, सब्जेक्ट के तो 2 ही टाइप। आपको इतनी भी उंगली दिखाए चलेगा, कितने टाइप तो भी आप कितना बोलेंगे? 2 ही बोलेंगे। वो भी कौन कौन सा है जल्दी बताओ? सिंगुलर एंड प्लूरल। यहां तक क्लियर हुआ? ग्रामर एकदम इजी, ग्रामर से डरना मत। और सिंगुलर में क्या कहता है? ही शी इट राम बॉय। प्लूरल में क्या था? आई वी यू दे बॉयज, है ना? तो ये सब हो गया। और मैंने आपको पहचानना भी सिखाया था। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मीनिंग नहीं चाहिए अपने को। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सीधा बता दो। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। यहां तक समझा? इसके निकनेम वगैरह आपको याद हो गए रहेंगे, है ना? तो याद हो गया बेटा कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या था वो भी आपको पता चला। एंड इसके अलग अलग नाम याद हो गए रहेंगे बेटा आपको। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी होते हैं या मैन वर्ब भी बोलते हैं। कभी एग्जाम में बोला कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा बोल दिया। तो बी मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, क्यों टेंशन लेने का? बी मतलब भी हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट में मैंने आपको बताया माँ, और माँ को कभी भूलना मत बेटा, ये सब ग्रामर में आने वाली चीजें हैं। माँ का फुल फॉर्म होता है, जल्दी बताओ माँ का फुल फॉर्म जो घर में वो कि ये नहीं, माँ का फुल फॉर्म होता है मॉडल ऑक्सिलरी। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, विल, शैल। आई होप गाइस आपको यहां तक समझा रहेगा। प्लीज ये पूरा पार्ट 1 एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जब लगे यस मुझे याद हो गया है तो प्लीज पार्ट 2 जरूर देख लेना आप सब इसका, ठीक है? और इसी के साथ आपसे विदाई लेने का टाइम आ चुका है। और आई होप अगर आपको कुछ भी लगता है कि आज आपको कुछ भी समझ में आया है, अच्छे से लग रहा है यार मुझे कुछ तो आज सीखने मिला, हेल्पिंग वर्ब नहीं पता था अभी पता चल गया, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है नहीं पता था अभी पता चल गया है, सब्जेक्ट कैसे पहचाना, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना, कौन का आंसर सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का आंसर वर्ड का आंसर ऑब्जेक्ट। अगर लग रहा है कि हाँ मुझे पता चला तो प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब थोड़ा सा कर देना। क्लियर हुआ? पता नहीं सब बोलते हैं मोटिवेशन बढ़ता, मुझे नहीं मालूम, बट प्लीज गाइस आप ऐसा करेंगे तो आपको ही मालूम है, हम भी आगे जाएंगे आप भी आगे जाएंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।